तो अब हम लोग चेक करना चालू कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग system of equations graphically। ये क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2x + 3y = 2 और दूसरी इक्वेशन है x - 2y = 8। तो सबसे पहले बेटा हमारा काम यहां पर ये होता है, सबसे पहले हमारा काम यहां पर ये होता है कि हम सबसे पहले इन इक्वेशंस को फॉर्म में लिखते हैं, यानी इस फॉर्म में a1x + b1y + c1 = 0 के फॉर्म में। तो पहली इक्वेशन को जब हम इस तरह से लिखेंगे तो वो आएगी 2x + 3y - 2 = 0। और दूसरी इक्वेशन को हम लिखते हैं a2x + b2y + c2 = 0 के फॉर्म में। यानी जब हम लिखेंगे तो ये बनेगी x + 2y - 8 = 0। अब हम यहां से a1 की वैल्यू निकालते हैं, ये 2 आ गई। b1 की वैल्यू निकालते हैं, ये 3 आ गई। c1 की वैल्यू निकालते हैं, ये -2 आ गई। a2 की वैल्यू निकालते हैं, ये 1 है। ये दूसरी इक्वेशन है, यहाँ पे a2 1 है, b2 आपका 2 है और c2 आपका -8। सबसे पहले हम पहली कंडीशन चेक करते हैं। a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं, a1/a2 2/1 है। b1/b2 निकालते हैं, वो 3/2। यानी कि यहां पर a1/a2 का जो रेशियो है वो b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि दिस इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। तो तुम लिखोगे सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब ये यूनिक सॉल्यूशन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके नहीं निकालना है, बल्कि ये यूनिक सॉल्यूशन उन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके निकालना है। तो पहली इक्वेशन हमारी है 2x + 3y = 2 और यहां से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 3y = 2 - 2x, यानी y आ जाएगा आपका 2 - 2x/3। यहां पर आप दो डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे, क्योंकि ग्राफ जब हम स्ट्रेट लाइन का ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट्स से होकर के पास करती है, तो हमें वो दो पॉइंट्स चाहिए। जैसे हम कोई भी इंटीजर पॉइंट्स यहां पे निकाल सकते हैं। सबसे पहला इंटीजर पॉइंट, अगर हम यहां पे y को 0 कर दें तो y को जब आप 0 करेंगे तो यहां पे इस इक्वेशन में जब आप y 0 डालेंगे तो यहां पर x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो सबसे पहला आसान पॉइंट आ गया, y को 0 डालते ही x 1 आ गया। अब हम x की कोई ऐसी वैल्यू डालेंगे जिससे हमारा दूसरा पॉइंट निकल के आ जाए। तो जया बता सकती हो कोई दूसरा पॉइंट हम कौन सा लें? हम x को ऐसा क्या डाल दें? तो चलो हम y को 2 लेके देखते हैं। चलिए y को 2 लेके देखिए। तो 2x + 3 × 2 6 हो गया = 2। हमने y की जगह 2 लिया है, तो 2x = 2 - 6 यानी कि -4, यानी x आ गया आपका -2 आ गया। तो एक बार मैंने y की जगह 0 डाला तो 1 आ गया, y की जगह 2 डाला तो x -2 आ गया। जया सोच रही होगी हमने y की जगह 0 डाला तो x की जगह भी 0 डाल देते। तो बेटा अगर हम इसमें x की जगह 0 डालेंगे तो y आपका 2/3 आ जाएगा
और 2/3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना आसान काम नहीं है, इसलिए हम इंटीजर पॉइंट्स लेते हैं। तो पहली इक्वेशन के इंटीजर पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी इक्वेशन के इंटीजर पॉइंट्स निकालते हैं जो उसको सेटिस्फाई करें। तो दूसरी इक्वेशन हमारी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, यानी यहां से आप चाहे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालें या ना निकालें, लेकिन आपको दो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। डायरेक्टली निकाल लेते हैं। जब x को 0 डालेंगे तो माइनस 2y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी y आ जाएगा -4। और जब हम y को 0 डालेंगे तो x आ जाएगा हमारा 8। और ये पॉइंट्स ड्रॉ करना आसान काम है, ये बहुत टफ काम नहीं है। तो हमारे पास जितना डाटा लिखा है वो आप नोट कर लीजिए। तो हम इसको रफ करेंगे थोड़ा सा और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऊपर का डाटा थोड़ा हम रफ कर रहे हैं और अब हम नंबर लाइन बना रहे हैं और नंबर लाइन पे दोनों लाइंस के पॉइंट्स को शो करेंगे। तो अगर जया तुम्हारे पास ग्राफ पेपर है तो तुम इसको ग्राफ पेपर पे ही बनाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इतनी डिटेल में बता रहा हूं, वरना क्वेश्चन काफी इजी है, ये टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं ये। अब हम लोग इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमको x में 8 तक जाना है, तो हम इस तरह से कर लेते हैं। ये आपकी y एक्सिस और ये आपकी x एक्सिस। चलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। -1 -2। तो सबसे पहला पॉइंट है जया 1,0, यानी x में 1 y में 0, तो ये पॉइंट अभी हमने डॉट किया है। दूसरा पॉइंट है -2,2, यानी x में -2 y में 2, यानी x में -2 चलना है, y में 2 चलना है, तो -2 मैं बना लेता हूं। तो x में -2 का मतलब यह चले और फिर y में 2, यानी कि ऊपर की तरफ चले। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जिसको मैं अभी बहुत मोटा डार्क किया है, यही पॉइंट जो है -2,2 है और 1,0, इसको हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। जब इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। दूसरा ग्राफ बनाते हैं x - 2y = 1। ग्राफ बनाने के बाद उसके ऊपर लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी होती है। तो इस लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y = 2। दूसरा पॉइंट है 0, -4। तो 0, -4 वो ये पॉइंट हो गया जो मैंने नीचे ड्रॉ किया है, 0, -4। 8,0 ये पॉइंट हो गया। जब हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी। लाइन बनाने के बाद उसकी हम इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन है x - 2y = 8। तो जया मैंने कहा था कि ये जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसमें लाइंस का नेचर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो तुम देख सकती हो यहाँ पे जो लाइंस है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जया तुमको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, ये जिसको मैंने डार्क किया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा हमको, तुम कहोगे सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहुंचने के लिए, बोर्ड पे देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पहुंचने के लिए उसके कोऑर्डिनेट होंगे। पहले हम x एक्सिस में चलेंगे 4 यूनिट, फिर y एक्सिस में चलेंगे -2 यूनिट। तो सर रफली आइडिया ऐसे समझ में आ रहा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4, -2। तो जो 4, -2 होगा वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 4, -2 क्या हो जाएगा,
इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मैंने एग्जैक्टली ग्राफ पे तो बनाया नहीं है, तो मैं किसी एक इक्वेशन को चेक कर लेता हूं कि यदि LHS इक्वल टू RHS है तो हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सही है। तो जया देखो, मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली, इसमें x की जगह 4 डाल दो और y की जगह -2 डाल दो, तो हो जाएगा 8 - 6, और ये 2 होता है जो कि RHS के इक्वल है। इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सही है। तो जया तुमको ये समझ में आ गया? जया ओके, यस सर। समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है बेटा। ओके, तो हम लोग बेटा अगला क्वेश्चन करें, इसको नोट कर लो आराम से। तो कर लिया। ओके, डन।